the love from you been so long. The love, all I want. The love from you, baby. अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली, क्या हाल चाल है जी आप सबके। उम्मीद है बिल्कुल ठीक होंगे, अल्लाह का शुक्र है हम सब भी ठीक हैं। मैं अभी वैसे वाला कंप्लीट ठीक नहीं हूँ, लेकिन माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह पहले से मैं बहुत बेहतर हूँ। तो जनाब ये 2 दिन की शेयरिंग में आपके साथ करूँगी, फ्राइडे एंड सैटरडे का इकट्ठा ही होगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो उन सब का बहुत 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 शुक्रिया कि जिन्होंने मेरे लिए बहुत सी दुआएँ की और बड़े अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे कमेंट्स किए। तो जनाब आपका दिल से अगेन शुक्रिया। और जी ये मैं आपको दिखा रही हूँ कि जो मैं 4-5 दिन नाश्ता करती रही हूँ ना, ये मैं फ्राइडे का स्टार्ट किया हुआ है। तो फ्राइडे वाले दिन भी मेरे ऐसे ही था और ना मैं थक चुकी थी प्लेन रस्क खा खा के ना। तो फिर मैंने सोचा कि मैं थोड़ा सा इस पर जैम भी लगा लेती हूँ, एक सिर्फ रस्क पे, ज़्यादा दोनों मतलब दोनों पे नहीं, ठीक है। अगर आज भी अगर थोड़ा सा आप लोगों को आगे पीछे मेरे कोई वर्ड्स हुए ना तो उसके लिए ज़रा माजरत टाइप, ठीक है जी, माजरत है आपसे। और मैं आपको बताऊंगी भी सारा आज की वीडियो में कि मेरे साथ मेरी तबीयत अचानक कैसे वाली ख़राब हुई और फिर मैंने क्या किया। और मुझे एक भी आपसे एक और भी ज़रूरी बात करनी है, वो भी मैं आपके साथ एंड पे करूँगी। चलें जी, यहाँ पे आदम साहब जो हैं किंडरगार्टन से आए थे और बस ये जो चीज़ें, ये क्रिसमस जब थे ना, न्यू ईयर वगैरह, तब ये नहीं गया था उस लास्ट वीक में। तो बस उसका कुछ रखा हुआ था, उन्होंने भी 1 वीक रुक के आराम से आदम को दिया, मतलब सोफोर्ट नहीं दे दिया। चले मैं आपको बताती हूँ कि मेरे साथ क्या बनी ना, बन ही जाती है इंसान के साथ। ये अल्लाह ताला की ज़ात होती है कि बस इंसान को सेहत की तरफ ले आती है बाकी। और अल्लाह की कलाम में सबसे पहले बहुत बरकत है। आप लोग यकीन करें कि जब इंसान बीमार होता है ना और फिर कोई अल्लाह की कलाम वगैरह पढ़ता है ऐसे, तो यकीन और भी हमारा मजबूत हो जाता है। तो मेरे साथ भी कुछ ऐसे ही सीन हुआ। मैं बस ऐसे ही बच्चों के लिए स्नैक्स वगैरह इनके रेडी कर रही थी, बॉक्सेस वगैरह लंच बॉक्स जो होते हैं वो रेडी कर रही थी। एकदम से ना मुझे ऐसे लगा कि ना मैंने बस बेहोश हो जाना या मुझे पता नहीं क्या हो जाना है। जैसे इंसान को एक खौफ होता है ना, तो मुझे भी ऐसी खौफ आने लग गया एकदम से कि पता नहीं अब मेरे साथ क्या बनने वाली है ना। सब सब लग रहा था, ना वॉमिट आ रही है ना कुछ कुछ मतलब समझ नहीं आ रही थी। अब इन लफ्ज़ों में आपको सही से समझ आएगी। मैंने बस सूरत फलक और नास पढ़नी शुरू कर दी और मैं ना टॉयलेट में चली गई। मुझे कि मैं ज़बरदस्ती की वॉमिट कर लूँ कि एक गुबार जो मेरे अंदर प्रेशर टाइप बन गया है, ये कैसे मैं बाहर निकालूँ ना। लेकिन अल्लाह ताला की कलाम में इतनी बरकत है, इतनी बरकत है कि मैं आपको क्या बताऊं यार। कि मुझे ऐसा लग रहा था मेरे पाँव से ना कोई चीज़ या ठंडी ठंडी बर्फ़ कोई चीज़ एंटर होनी शुरू हुई है और मैं फ्रीज़र में जाती जा रही हूँ। हाथों तक मेरे ना पूरा ऐसे आ गया कि जैसे मैं सुन्न हो रही हूँ। तो मैं बस सूरत फलक और सूरत नास पढ़ती जा रही थी। बस पढ़ते 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 एकदम से क्या हुआ, सब कुछ ना बैक होना शुरू हो गया। वो हाथों से जहाँ से एंड हुआ था ना, वो वहीं से एक ना हीट शुरू होके पूरी बॉडी में एक हीट वापस जाके और वो मेरे पाँव तक ऐसे लग रहा था कि मेरा ना टेम्परेचर एकदम से नॉर्मल हो गया। और इतने में मैंने ना अपनी इफ़ा से, मतलब अपनी बेटी से मैंने कह दिया कि भाई इफ़ा जाके आप पापा को बोलो कि मामा की तबीयत बहुत ख़राब हो रही है, आप उनको हॉस्पिटल ले जाएं। तो इफ़ा ने मतलब एकदम से दौड़ लगा दी। उसने ये भी नहीं जाके बताया कि बस यही कहा कि मामा की तबीयत ख़राब हो रही है, तो आप उठ के बाहर आ जाएं जल्दी से ना। बाय चांस वो भी लीव पे थे, उनकी भी तबीयत नहीं ठीक थी, तो वो घर पे ही थे। तो मैंने कहा ये भी देख लो, अल्लाह का मतलब क्या हम इंसान कह सकता है ना कि क्या अल्लाह ताला बेहतरी करते हैं कि उनको भी पता होता है कि अगर हस्बैंड बीमार है तो बीवी भी बीमार हो जाएगी। तो बस फिर छुट्टी पे थे, छुट्टी ये करते नहीं हैं बिल्कुल भी, घर पे नहीं रहते हैं ज़्यादा। यही होता है कि अपनी जॉब पे ही जाए ना। और बस फिर जनाब मैं, बच्चे स्कूल के लिए रेडी हो रहे थे, मुझे नहीं पता, मैंने टेबल पे वहीं पे सब कुछ इनकी चीज़ें वीज़ें छोड़ी और मैं आके बेड पे सीधी। और आप लोगों को मैं कैसे बताऊं, आप लोगों को यकीन करें, यकीन करना पड़ेगा आपको कि मैं डॉक्टर पे नहीं गई हूँ बिल्कुल भी। मेरी इतनी तबीयत ख़राब हुई है, इतनी ख़राब हुई है। मैं ना अपने हस्बैंड से ये कह रही थी कि अगर इसकी जगह कोई और होती ना, फ़्राउ मतलब लेडी कोई और होती, तो उसने कहा था मुझे पता नहीं क्या हो गया कि बस मुझे डॉक्टर पे ले जाएं। मुझे बहुत हुआ, लेकिन आप लोग यकीन करें मैंने सिर्फ सूरत फलक और सूरत नास पढ़ी। और हालांकि मुझे फूड पॉइजनिंग हुई थी, अब कोई मानेगा। और मैंने सिर्फ 2 दफ़ा इमोडियम कैप्सूल जो होता है ना, वो ही खाया था। एक दिन एक खाया था और दूसरे दिन एक खाया था बस।
और उसके साथ ही मेरी माशाल्लाह माशाल्लाह इसके साथ एक तो मुझे अल्लाह ताला की कलाम में इतनी बरकत है, मुझे मेरा यकीन बहुत ज़्यादा बढ़ गया, इतना ज़्यादा बढ़ गया कि मैं आपको क्या बताऊं। वैसे भी आपको सूरत फलक और नास पढ़ते रहना चाहिए। जो नज़र बद होती है ना, आपको नज़र तो नहीं वो लोग आ रहे होते, लेकिन उनके जो रवैये होते हैं और उनकी जो गुफ्तगू होती है ना, वो आपको ज़रूर बता देती है कि ये माशाल्लाह हमारे बहुत क्लोज़ है ना, हमारा ध्यान रखने में बड़े क्लोज़ हैं, पता चल जाता है उन लोगों का। ठीक जनाब, ये मेरी सारी स्टोरी थी और आप लोगों से शेयर करने का मकसद यही है कि अपनी ज़िंदगी में ना सूरत फलक और सूरत नास को इस तरह शामिल कर लें कि भाई नज़र बद इतनी आम है, इतनी आम है कि मुझे कुछ भी नहीं हुआ। बस ऐसे ही ना अचानक से, ना मैंने कोई ऐसी चीज़ खाई, ना कोई ऐसा कुछ हुआ, बस एक बहाना बन गया। अच्छा, यहाँ तक आप लोगों को कोई मेरी सेंटर में बात करते हुए थोड़ा सा वो आगे पीछे हो गया, उसके लिए माज़रत। आपको पता है कि जब बंदा इतनी तबीयत ख़राब में से उठता है ना, तो उसको समझ भी नहीं आ रही होती। और यहाँ पे मैं आपको बता रही थी कि कलर्स जो हैं, देखिए मैंने कलर कोई एक और लेके आना था, मैं और लेके आ गई हूँ। जिस दिन मैं ग्रॉसरी करने गई थी मंडे को, आप लोगों को पता है कि उस दिन मैंने बताया था कि मैं नींद में हूँ आधी ना, तो वाकई मैंने देखा कलर और था, लेकिन जो मैंने पहले दिखाया ना वो मैं कोई और उठा के ले आई हूँ। और मज़े की बात है, मेरे पास उसकी पता नहीं स्लिप भी है या नहीं है, वरना मैं चेंज कर लाती ना। लेकिन अभी ये है कि देखना पड़ेगा ये सब कुछ। और वैसे भी आजकल जर्मनी में इतनी मतलब शदीद वाली सर्दी है, इतनी ज़्यादा कि बस यही दिल होता है कि आप ना बेड पे रज़ाई में पूरे सर तक रज़ाई लेके ना बस आप लेटे रहें। और जब तबीयत ख़राब हो जाए वीकनेस भी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो चलें जी, और जो दूसरी मुझे आपके साथ ज़रूरी बात करनी थी वो ये बात करनी थी कि देखें आजकल सब लोग कहते हैं इसराइल का बायकॉट करें ना, इसराइली प्रोडक्ट्स का बायकॉट करें। तो चीज़ ये है कि हम लोग स्पेशली ऐसा कुछ भी नहीं लेके आते हैं कि भाई हम कोई स्पेशल वो चीज़ लेके आ रहे हैं। असल में मसला पता है क्या बन जाता है कि मार्केट जाओ और जो बच्चे रूटीन में खा रहे होते हैं ना, हम लोग वैसे ही उठा के ले आते हैं। कभी ये चीज़ नहीं कि हम इसराइल को सपोर्ट कर रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं। अच्छा, दूसरी तरफ अगर आप आ जाते हैं तो आप ये देखें कि हम ये देखें सभी, मैं क्या आप क्या, हम सब एक हैं, ठीक है। कि व्हाट्सएप हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, टिकटॉक है, यूट्यूब है, फेसबुक है, ये भी तो जनाब सारी इसराइल की हैं। ये हमारी तो नहीं है, किसी और की तो नहीं है, ये भी सारा कुछ तो वही है। हम इनको ये इक्का दुक्का खाने वाली चीज़ों से ज़्यादा आप ये देखें पूरी दुनिया ये चीज़ें यूज़ कर रही है, ये ऐप्स कितनी यूज़ हो रही हैं। तो बस फिर मुझे लगता है कि ना थोड़ा सा इग्नोर कर दिया करें। मैं कभी कभी ना कहती हूँ कि हम यूट्यूब के ऊपर हर चीज़ शो करते हैं, फिर ज़ाहिर है हमें आप लोग अच्छी बातों को मैं बहुत अच्छा समझती हूँ। आप लोग जब कोई बताते हैं ना बात ये ऐसे है या वैसे, मैं अपनी मिस्टेक खुद बताती हूँ। लास्ट एक वीडियो में मैं कुरान पाक पढ़ रही थी, तो ज़ाहिर है अपनी रूटीन के मुताबिक शेयर कर रहे होते हैं, तो उसमें मैंने लेफ़्ट हैंड से पढ़ा, मुझे एक कमेंट आया था, मुझे अच्छा लगा। मैंने कहा हाँ ये मेरी मिस्टेक है, अपनी गलती को हमेशा इंसान को मानना चाहिए, फिर ही काम ठीक रहता है। अगर आप अपनी गलती को नहीं मान के बहस मुबाहिसा करते हैं वो गलत बात होती है। चलें जी, बस यही इतनी सी बात करनी थी। और ये मैं एक्शन मार्केट में गई थी कल, तो वहाँ पे सीन ये था जी कि हमेशा जो मुझे प्लेट्स पसंद आ रही होती है ना, उनमें डिज़ाइन ही जो है ना वो कम होता है, वो बिक गई होती हैं, वो थोड़ी रह गई होती हैं। तो मुझे इतना गुस्सा आ रहा होता है। तो आप लोगों के साथ भी ऐसे होता है कि जब कोई चीज़ लेने जाएं, बाय चांस इतनी ज़्यादा पसंद आ जाती है। इसमें 3 डिज़ाइन थे, उसमें से मुझे जो पसंद आया वो पता नहीं मैंने आपको पहले नंबर पे बताया या दूसरे पे या तीसरे पे, बहरहाल मुझे एक पसंद आया था लेकिन उसमें प्लेट्स कम थी। बहरहाल जनाब ये हमारा सीन बन जाता है सारा। तो खैर आप लोगों को अगर मेरी कोई बात बुरी लगी हो ना, तो प्लीज़ उसके लिए माज़रत। आप लोग ना बस हम सब पॉजिटिव रहा करें, यकीन करें पॉजिटिव वे में जाए ना, तो कोई भी बात ना बुरी नहीं लगती है। बात सीधी होती है, उसको हम सीधा रख लें तो वो ज़्यादा ठीक होता है। और आप लोग बहुत अच्छे हैं, मुझे हमेशा से सब लोगों के बहुत अच्छे कमेंट्स आते हैं, तो उसके लिए दोबारा से आप सबका बहुत 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 शुक्रिया। अच्छा, मैं आपको एक चैनल के बारे में बताऊंगी, देसी लाइफ इन इटली। तो आप प्लीज़ उनको जाके देखें, उनके चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डालूंगी, वहाँ से जाके आपने देखना है। ये मेरी फ्रेंड है, ये इटली में होती हैं जनाब, और ये भी व्लॉगिंग करती हैं, डेली रूटीन का जो होता है वो सारा शेयर करती हैं। तो बस आप देखिएगा, उनके चैनल को एंजॉय कीजिएगा, होप सो आपको बहुत मज़ा आएगा। तो बस लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। और यहाँ पर मैं डीएम गई थी इफ़ा के लिए, इफ़ा को कुछ चीज़ें चाहिए थी, तो खैर जी यहाँ पे हम घर वापस आ गए हैं। पिछले पूरे वीक में मेरी तबीयत ख़राब रही है, अब इफ़ा की तबीयत ख़राब हो गई, तो इफ़ा ने कहा आप ही मम्मा जाएं,
मुझे जो चाहिए वो ला देना। खैर जी, यहाँ पर हम घर पे वापस आ चुके हैं जनाब। तो इफ़ा साहिबा को आदम तंग कर रहा था बेल्स दे दे के कि इफ़ा जल्दी से बाहर आ जाओ, बल्कि उसको कह रहे थे तुम कहाँ पे रह गई हो ना, मैं इतनी देर से तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। खैर जी, घर आके फिर मैंने हस्बैंड को कॉफ़ी बना के दी। कॉफ़ी मैंने तो पीनी नहीं थी, आपको पता है कि मुझे तो जो इतनी ज़्यादा मेरी तबीयत ख़राब हुई है, फिर मैंने कहा कॉफ़ी के मज़े के चक्कर में ना दोबारा मैं अपनी तबीयत ख़राब कर बैठूँगी। और ये चेक करें जी, चेक करें ज़रा, यहाँ पर जौन सा है ना, इनको क्या बोलते हैं, पुशअप्स। पुशअप्स हो रहे हैं जनाब, देखें तो सही ज़रा। वली अपने लिए लेके आया है और उसने कहा मैं छोड़ूंगा नहीं। बस तो फिर ये जी बिरयानी लवर जो है उन्होंने मुझे कहा कि आप हमें बिरयानी बना दें। मैंने कहा बिरयानी बना लेते हैं जी, कौन सा मुश्किल काम है, आसान तरीन काम है। बस फिर यहाँ पे मैंने इनके लिए बिरयानी बड़े आसान तरीके से बना के और फ़ारिग किया। बिरयानी का लिए अगर आप सही वाली चस लेना चाहते हैं ना, बस आलू आप ना काट के वॉश करके उनके ऊपर सारा येलो फूड कलर लगा के रखते हैं और बस उसको आपने एज इट एज़ फ्राई कर लेना है, डीप फ्राई करें और आपको बिरयानी का एक दफ़ा मज़ा आ जाएगा। ठीक है जी, यहाँ पर हमारी वीडियो का भी बस एंड हो रहा है। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और हमें भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। कोई बात बुरी लगी हो तो उसके लिए माज़रत। अल्लाह हाफ़िज़।